रिम ऑफ द वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हम अर्थ के बाहर का सीन देखते हैं, जहां एक स्पेसशिप पर एलियंस ने अटैक कर दिया था। इस हमले में एक लेडी साइंटिस्ट कॉलिंस के अलावा बाकी सभी मेंबर्स मारे गए थे। यहाँ वो डॉक्टर फील्डिंग और कर्नल से कम्युनिकेट करती है, जिसमें वो उसे कहती है कि वो जल्दी से कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन अर्थ पर भेज दे। लेकिन हमले में सिस्टम काफी खराब हो चुका था, जिस वजह से वो डेटा को डॉक्टर तक नहीं पहुंचा पाती। इसके बाद वो जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन को एक डिवाइस की में ट्रांसफर कर देती है। तभी अचानक स्पेसशिप की लाइट चली जाती है और वहाँ एलियंस आकर उस पर अटैक कर देते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक छोटे लड़के एलेक्स को देखते हैं, जिसे स्पेस टेक्नोलॉजी पर वर्क करना काफी अच्छा लगता था। वो हमेशा घर में ही रहता था, जिस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं था। यहाँ उसकी मॉम आती है और उसे समर वेकेशन मनाने के लिए रिम ऑफ द वर्ल्ड जाने को कहती है, जहाँ वो बाकी बच्चों के साथ मिलकर एंजॉय कर सके और वहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन जाए। वो उससे ये भी कहती है कि वो कब तक अपने कंप्यूटर में लगा रहेगा, उसे बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए। इसके बाद वो उसे लेकर रिम ऑफ द वर्ल्ड के लिए जाने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि उसके डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी मॉम के साथ ही रहता है। यहाँ वो अपने डैड की वॉच पहनकर वेकेशन पर जा रहा था। दूसरी तरफ हमें एक छोटी चाइनीज लड़की जैन जैन को दिखाया जाता है, जो कि रिम ऑफ द वर्ल्ड जाने के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़कर आई है। वो एयरपोर्ट पर एक आदमी को पैसों का लालच देकर उसे अपना चाचा बना लेती है, लेकिन चेक करने वाला ऑफिसर उसके नकली चाचा को देखकर शक करने लगता है, लेकिन बाद में वो उसे एक छोटी बच्ची समझकर भेज देता है। इसके बाद वो आदमी जैन जैन से अपने पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। साथ ही हम एक लड़के डैरियस को देखते हैं, जो कि काफी बोलने वाला बच्चा था। साथ ही वो एक अमीर फैमिली से है। वो भी रिम ऑफ द वर्ल्ड के लिए जा रहा था। अब कुछ टाइम के बाद तीनों बच्चे लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते वक्त एलेक्स जैन जैन से मिलता है, लेकिन वो उससे कोई बात नहीं करती। अब वो कुछ टाइम बाद एलेक्स की मॉम उसे यहाँ छोड़कर जाने लगती है और जाते वक्त वो अपने स्टाइल में उसे बाय करती है, जिससे सब बच्चे उन्हें ही देख रहे थे। उनके जाने के बाद इस कैंप में एक्टिविटी शुरू हो जाती है और सबसे पहले उन्हें एक टावर पर चढ़कर रस्सी के सहारे उसे पार करना था, लेकिन एलेक्स को हाइट से काफी डर लगता है, जिस वजह से पहले तो वो टॉप पर चढ़ जाता है, लेकिन डर की वजह से वो घबराने लगता है। कोच उसे शांत रहने को कहता है, पर एलेक्स काफी ज्यादा डर चुका था, जिस वजह से वो नीचे आ जाता है। अभी तक एलेक्स का कोई फ्रेंड नहीं बन पाया था, जिस वजह से वो अकेला ही रहता है। अब उसे ब्रिज पर जैन जैन आती हुई मिलती है, इसीलिए वो यहाँ उससे फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते और ब्रिज पर ही खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अगले दिन यहाँ का स्टाफ बच्चों को लेकर एक लेक के पास आ जाते हैं, जहाँ एक लेडी स्टाफ बच्चों को कुछ टाइम के लिए खड़े रहने को कहती है, क्योंकि किसी बच्चे ने एक बोर्ड को गंदा कर दिया था। इसी बीच जैन जैन वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगती है। उसे जाता देख एलेक्स भी उसके पीछे लग जाता है। वो जैन जैन से वापस सबके पास चलने को कहता है, लेकिन जैन जैन चलती हुई एक काफी सुंदर लोकेशन पर आ जाती है, जो कि उसे एक पोस्टर में दिखी थी। यहाँ आकर वो काफी खुश होती है। साथ ही हम देखते हैं कि डैरियस भी उनका पीछा करता हुआ यहाँ आ गया है। वो एलेक्स का हाइट से डर निकालने के लिए उसे खाई की तरफ ले जाने लगता है। अब वो उसे किनारे पर ले जाकर उसे नीचे देखने को कहता है, ताकि उसके अंदर का डर निकल जाए, लेकिन एलेक्स काफी घबराने लगता है। तभी यहाँ गैब्रियल नाम का एक लड़का आ जाता है और वो डैरियस से एलेक्स को छोड़ने को कहता है। इसके बाद डैरियस उसके पास जाकर उसे अपना कुंफू दिखाने लगता है। तभी गैब्रियल उसे एक स्लैप मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब गैब्रियल एलेक्स को बताता है कि वो यहाँ पास के ही इलाके में रहता है। वो उन तीनों को पहचान लेता है कि वो कैंप से आए हैं। अब वो सब मिलकर बात कर ही रही होती हैं कि तभी उन्हें आसमान से ब्लास्ट की आवाजें आने लगती हैं। अब उन तीनों के डिवाइस में एक मैसेज आता है कि उन्हें जल्दी से कैंप पर वापस आना होगा। गैब्रियल उन्हें बताता है कि वो यहाँ के इलाके के बारे में जानता है, जिस वजह से वो उन्हें लेकर वापस से लेक के पास आ जाता है, लेकिन इस वक्त कोई भी वहाँ नहीं होता, यानी वो सब यहाँ से चले गए थे। इसी बीच उन्हें आसमान में ब्लास्ट दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। अब अचानक उनके पास से कुछ फाइटर प्लेन तेजी के साथ निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो चारों जल्दी से बेस पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता और सब जगह तबाह हो चुकी थी। अब उन्हें एक जगह पर पोस्टर लगा हुआ मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि स्टाफ के सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इसी बीच उन्हें एक स्टाफ का लड़का कॉनरैड सोता हुआ मिलता है, जो कि इस वक्त काफी नशे में था। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठता। इसके बाद वो सब जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आकर फोन करने की कोशिश करते हैं। तब एलेक्स उन्हें बताता है कि सारे कम्युनिकेशन डिवाइस खराब हो चुके
चुकी हैं। तभी उस जगह के आसपास ब्लास्ट होने लगते हैं। वो बाहर निकलकर देखते हैं कि आसमान में काफी सारे फाइटर जेट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब वो उन्हें देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास ही एक स्पेसशिप कैप्सूल आकर गिरता है। वो उसके पास जाकर चेक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि कॉलिंस है। असल में वो लैब जाना चाहती थी, लेकिन कोऑर्डिनेट गलत डलने की वजह से वो यहाँ पर लैंड हो गई। अब कॉलिंस की हालत काफी खराब थी। इसी बीच वो एलेक्स को वही डिवाइस की देती है और उनसे कहती है कि वो इसे लेकर जल्दी से नासा की एक लैब जेपीएल में जाकर डॉक्टर फील्डिंग को दे दें। वो उन्हें वहां जाने के बारे में बता ही रही होती है, तभी उनके पीछे एक बड़ा एलियन आ जाता है, जिसे देखकर कॉलिंस उन्हें यहाँ से भागने को कहती है। वो चारों जल्दी से वहाँ से वापस बिल्डिंग में आ जाते हैं और इधर कॉलिंस उससे भाग नहीं पाती और वो एलियन उसे बेरहमी से मार देता है। तभी एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है कि उस एलियन ने अपने अंदर से दूसरे बेबी एलियन को जनरेट कर दिया है और वो उनके पीछे लग गया है। वो चारों उनसे बचने के लिए किचन में आकर छिप जाते हैं, लेकिन वो छोटा एलियन अभी भी उनके पीछे था। वो उनका पीछा करते हुए किचन तक आ जाता है। अब वो चारों मिलकर उसे किसी तरह चिमनी वाले पाइप में धंसा देते हैं। इसके बाद वो यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन वो बड़ा वाला एलियन भी वहाँ आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो खिड़की से होते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर एलेक्स और जैन उनसे बचने के लिए बाहर वाले बाथरूम में आ जाते हैं और गैब्रियल और डेरियस सीढ़ियों के नीचे बैठ जाते हैं। अब वो बड़ा एलियन उन्हें ढूंढने लगता है। इसी बीच वो देखने के लिए बाथरूम की तरफ आने लगता है। दोनों उससे बचने के लिए जल्दी से बाथरूम के नीचे वाली गटर में आ जाते हैं। तभी यहाँ टॉयलेट करने कॉनरेड आता है और अचानक उस पर वो एलियन आकर अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। इधर गैब्रियल और डेरियस उन्हें बचाने के लिए वहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो छोटा एलियन चिमनी से बाहर आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों उससे भागते हुए कॉलिन के उस कैप्सूल में आ जाते हैं और ठीक टाइम पर दरवाजे को बंद कर लेते हैं। इसके बाद वो एलियन बाहर ही रह जाता है। कुछ देर में बाहर एलेक्स और जैन आते हैं और उनसे बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन वो एलियन बाहर ही होता है, जिसकी वजह से दोनों शिप के पास ही छिप जाते हैं। अब वो एलियन एलेक्स पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अंदर से गैब्रियल इंजन का बटन प्रेस कर देता है, जिससे इंजन की फायर स्टार्ट होने की वजह से वो छोटा एलियन जलकर मारा जाता है। साथ ही उस छोटे एलियन के मरने पर वो बड़ा एलियन काफी गुस्से में आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। अब वो उन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी एक फाइटर जेट उस एलियन पर फायरिंग करके उसे मार डालता है। अब उस एलियन की मौत के बाद वो तीनों लड़के आपस में बहस करने लगते हैं, जिसके बाद जैन उन तीनों को थप्पड़ मारकर शांत कराती है और कहती है कि हमें ये की डिवाइस जेपीएल तक पहुंचानी होगी। इस पर एलेक्स बताता है कि वो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। अब वो यहाँ से अपने लिए एक एक साइकिल ले लेते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें बताता है कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता। वो उनसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन अब वो सब अच्छे दोस्त बन गए थे और वो उसे वहाँ छोड़कर नहीं जाने वाले थे। वो तीनों मिलकर उसे साइकिल चलाना सिखा देते हैं, जिसके बाद वो अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो रोड के किनारे पर गिर जाता है। इसके बाद वो सब उठकर शहर की तरफ देखते हैं। शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर वो अपनी फैमिली को लेकर घबराने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी बड़े एलियन को देखते हैं, जिसके अंदर से गोलियां बाहर निकल रही थी, यानी वो खुद को हील करके जिंदा कर रहा था। फिर वो अपने मरे हुए बेबी के पास जाता है और उसकी ये हालत देखकर उन बच्चों की तरफ आने लगता है। इधर वो सब सिटी के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ एक भी इंसान नहीं मिलता। वो आगे चलते हुए इस शहर के पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, जबकि गैब्रियल बाहर खड़ा होकर नजर रखने लगता है और वो तीनों अंदर हेल्प लेने जाने लगते हैं। वो उस स्टेशन में हर जगह चेक करते हैं, लेकिन एक भी ऑफिसर वहाँ नहीं होता। एलेक्स आगे चेक करने के लिए उस लॉकअप की तरफ जाने लगता है। तभी लॉकअप में उसे लू नाम का कैदी मिलता है और वो एलेक्स से कहता है कि वो उसे लॉकअप से बाहर निकाल दे, लेकिन वो उसे खोलने में घबरा रहा था। तभी लू उन्हें अपनी फैमिली के नाम पर इमोशनल करने लगता है। इसके बाद एलेक्स लॉकअप की चाबी उसे देकर बाहर आ जाता है। आगे वो सभी दोस्त साइकिल लेकर रास्ते के लिए निकल जाते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें काफी सारे सोल्जर मिल जाते हैं, जो कि इस शहर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। एक मेजर उनसे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वो उन्हें सच बता देते हैं कि उन्हें एक की डिवाइस मिली है, जो कि जेपीएल तक उन्हें पहुंचानी है। मेजर उन्हें बताता है कि इस की डिवाइस को लाना ही उनका मिशन था। इसके बाद एलेक्स वो डिवाइस मेजर को देता है और मेजर उन्हें एक बस में बिठाकर सेफ जगह ले जाने लगता है। तभी यहाँ एलियन के स्पेसशिप आकर अटैक कर देती हैं, जिसमें सारे सोल्जर मारे जाते हैं। वो चारों जल्दी से बस से बाहर निकलकर मेजर के पास जाते हैं, लेकिन वो मेजर भी काफी जख्मी था। अब वो डिवाइस की को एलेक्स को वापस कर देता है और कहता है कि वो सब मिलकर जल्द से जेपीएल तक पहुंचा दें। वो सब भागते भागते काफी आगे तक आ चुके थे। अब उन्हें आराम की जरूरत थी। तभी गैब्रियल बताता है कि उसका घर यहीं पास में है, वो वहाँ जा सकते हैं। वो उन्हें अपनी बात बताता है कि उसकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया था। ये बात बताते हुए वो काफी इमोशनल हो रहा था।
सब उसे समझाते हैं और उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ आकर गैब्रियल उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि उसके डैड के गुजरने के बाद वो अपनी मॉम के साथ ही मिलकर एक शॉप में काम करने लगा था, लेकिन एक दिन बिल का हिसाब करते वक्त उससे एक गलती हो गई क्योंकि वो नंबर्स को ठीक से याद नहीं कर पाता। इसके बाद कस्टमर की उससे लड़ाई हो गई और उसने उसे जेल भिजवा दिया। जब वो जेल में था उससे मिलने उसकी मॉम नहीं आई, जिस वजह से वो अपने घर वापस नहीं आया। उसकी ये कहानी सुनकर सब दुखी होते हैं। अब यहाँ वो मिलकर अपनी दोस्ती की एक सेल्फी लेते हैं। खैर अब वो कुछ खाना खाते हैं और रात गुजारने के लिए यहीं पर सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद सोते हुए उन्हें बाहर से धमाके की आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि वो अब यहाँ नहीं रुक सकते, जिस वजह से वो अभी यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। अब वो जैसे ही घर से बाहर आते हैं उन्हें 3 आदमी घेर लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि उनमें से एक लू है और वो यहाँ एलेक्स से वो की लेने आया है क्योंकि उसने उन्हें उसके बारे में बात करते सुन लिया था, लेकिन एलेक्स उसे की देने से मना कर देता है, जिसके बाद वो लोग उन पर गन पॉइंट कर लेते हैं। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो की ही ऐसी चीज थी जिससे उन एलियंस को मारा जा सकता था और वो उसे काफी अच्छे में बेच सकते थे। तभी अचानक यहाँ वही एलियन आ जाता है जो कि उनके पीछे लगा था। वो यहाँ आकर उन तीनों लोगों को मार देता है। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन गैब्रियल उस एलियन को ट्रैप में फंसाने के बारे में सोचने लगता है। वो पास ही के एक पूल में चालाकी से उस एलियन को उसमें फंसा देता है, जिससे उन्हें वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। अब कुछ वक्त बाद सुबह हो जाती है और वो सब उस शहर से काफी दूर आ गए थे। वो समझ जाती है कि वो वही एलियन है जो उनके पीछे लगा था। यहाँ एलियन की बात को लेकर डैरियस और गैब्रियल लड़ने लगते हैं। इसके बाद डैरियस बताता है कि उसकी फैमिली उतनी अमीर नहीं है जितनी वो शो ऑफ करता है। असल में उसके डैड पर काफी ज्यादा कर्ज है और वो कुछ टाइम में जेल भी जाने वाले हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। एलेक्स उन्हें बताता है कि हो सकता है कि वो एलियन उनके कपड़ों की गंध से उनका पीछा कर रहा है और इसीलिए वो पास ही के एक मॉल में कपड़े बदलने आ जाते हैं। वो सब यहाँ से कपड़े लेकर पहनने लगते हैं। अब जैन एलेक्स को अपनी कहानी बताती है कि असल में उसके डैड को एक बेटी नहीं बल्कि एक बेटा चाहिए था, जिस वजह से वो उससे प्यार नहीं करते और इसी कारण से उसे घर से भागना पड़ा। इसके बाद वो उससे कहती है कि अब उसे अपने दोस्तों की एक नई फैमिली मिल गई है, इसे पाकर वो खुश है। खैर कुछ टाइम बाद वो सब बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर बाहर खड़ी एक कार पर जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद जैन कार को ड्राइव करके ले जाने लगती है। वो कार में काफी एंजॉय करते हुए जा रहे थे। अब कुछ आगे जाने पर अचानक उनकी कार पर वो एलियन आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, यानी वो यहाँ तक भी उनके पीछे आ गया था। अब जैन उसे कार से गिराने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो कार से हटने का नाम नहीं लेता। इसके बाद जैन सभी से चलती हुई कार से जंप करने को कहती है। इसके बाद वो सभी कार को स्लो करके उससे जंप लगाकर बाहर आ जाते हैं और वो एलियन कार के साथ एक ब्रिज से नीचे गिर जाता है। अब वो एलियन कार के नीचे फंस गया था। सभी दोस्त अब खुशी मनाने लगते हैं कि उन्होंने एलियन को हरा दिया, लेकिन तभी एलेक्स उन्हें बताता है कि उसने वो डिवाइस की कार में ही रखी थी और वो उसमें ही होगी। ये सुनकर सब काफी अपसेट होते हैं कि उसने ऐसी गलती क्यों की। अब डैरियस डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर कार से वो की लेकर आएगा। तीनों उसे जाने से मना करते हैं क्योंकि वो एलियन अभी जिंदा था और इसमें काफी खतरा भी था, लेकिन डैरियस फिर भी जाना चाहता था और वो जल्दी से कार के पास आकर वो डिवाइस की निकालने लगता है। उसे ढूंढने पर वो की तो मिल जाती है, लेकिन इसी बीच वो एलियन डैरियस के ऊपर हमला कर देता है, इससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। इसके बाद डैरियस की को लेकर बाकियों के साथ आगे के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम चलने के बाद वो सब आखिरकार JPL तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो बिल्डिंग एलियन हमले से पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। वो चारों बिल्डिंग के अंदर जाकर डॉक्टर फील्डिंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो कंट्रोल रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ डॉक्टर फील्डिंग की डेड बॉडी मिलती है, यानी वो भी हमले में मारे गए। ये देखकर वो चारों काफी दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये सब खत्म हो गया। इसके बाद वो सभी नाराज होकर आपस में बात करने लगते हैं। इसी बीच वो एक कंप्यूटर को स्टार्ट करके आर्मी कर्नल से कांटेक्ट कर लेते हैं। कर्नल उन्हें यहाँ से बचकर निकलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स उसे बताता है कि वो डिवाइस की उनके पास है, लेकिन कर्नल को उन पर यकीन नहीं था कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। अब एलेक्स पूछने लगता है कि उन्हें इस की का क्या करना है। तब कर्नल बताता है कि इस की का यूज करके वो सैटेलाइट से ब्लास्ट करके एलियन की मदरशिप को तबाह कर सकते हैं, जिससे सभी एलियंस मारे जाएंगे। वो चारों ये काम करने को तैयार हो जाते हैं। कर्नल कहता है कि उनमें से एक को बेसमेंट में जाकर जनरेटर को शुरू करना होगा और एक को टेरेस पर जाकर सैटेलाइट डिश को सही जगह लगाना होगा। अब जैन नीचे बेसमेंट में जनरेटर स्टार्ट करने चली जाती है और एलेक्स टेरेस पर डिश ठीक करने के लिए। दूसरी तरफ हम उसी एलियन को देखते हैं जो कि कार से बाहर निकल गया है और उनकी तरफ आने लगा है। इधर जैन बेसमेंट में जाकर किसी तरह जनरेटर को स्टार्ट कर देती है और उस जगह अब लाइट आ जाती है। अब कर्नल के कहने पर गैब्रियल उस की को सिस्टम में एंटर कर देता है, लेकिन अभी डिस्क का ठीक होना बाकी था। अब
एलेक्स देखता है कि डिश काफी ऊंचाई पर है। इसके बाद वो अपने डर का सामना करते हुए ऊंचाई पर चढ़ने लगता है। तभी कंट्रोल रूम में गैब्रियल और डेरियस देखते हैं कि एलेक्स के पीछे एलियन आ गया है। वो जल्दी से स्पीकर की मदद से उसे अलर्ट कर देते हैं। अब एलेक्स जल्दी से डिश को ठीक कर देता है और एलियन के आने से पहले एक केबल की मदद से छलांग लगाकर उस एलियन से बचकर निकल जाता है। बेसमेंट में हम देखते हैं कि एक लेडी डॉक्टर घायल है। तभी उस पर एक बेबी एलियन आकर अटैक कर देता है। अब जैन ये देखकर जल्दी से उससे दूर भागने लगती है, लेकिन वो उसे देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। अब वो जल्दी से बचकर दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे उस एलियन का हाथ कट जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाने लगती है। अब कंट्रोल रूम में कर्नल गैब्रियल को एक कोड देता है जो कि उसे सिस्टम में डालना था, लेकिन वो कोड उसे ठीक से याद नहीं रहता, जिस वजह से वो बार बार गलत कोड डालने लगता है। तभी डेरियस उसे अपने खून से लिखकर उसे वो कोड देता है। साथ ही हम देखते हैं कि डेरियस घायल होने की वजह से बेहोश होने लगा है। गैब्रियल जल्दी से उस कोड को एंटर कर देता है और आखिर में उसे अब सैटेलाइट की मिसाइल लॉन्च करने के लिए दो अलग अलग कीज को एक साथ दबाना था, लेकिन वो अकेला ये नहीं कर सकता था और डेरियस इस वक्त बेहोश हो चुका था। इसी बीच यहाँ जैन पहुंच जाती है और उसकी चाबी घुमाने में हेल्प करने लगती है। अब अचानक यहाँ वो एलियन आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। खैर यहाँ एलेक्स भी पहुंच जाता है और उस एलियन का ध्यान अपनी तरफ करके उसे अपने पीछे लगा लेता है। उसके जाने के बाद जैन और गैब्रियल जल्दी से उन चाबी को स्टार्ट कर देते हैं और हम अर्थ के बाहर देखते हैं कि मिसाइल लॉन्च हो चुकी है और वो उस मदरशिप को एक ही बार में ब्लास्ट करके उड़ा देती है। अब कर्नल उनसे जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहता है। इस पर तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स एलियन को अपने पीछे लगाकर एक इंजन रूम में ले आता है और वहाँ के एक इंजन का यूज करके उस एलियन को इंजन की फायर में जलाकर मार देता है। अब वो बिल्डिंग टूटने लगी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफी घबरा जाता है और यहाँ वो अपने डैड को याद करने लगता है। यहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं। इसके बाद वो भी बिल्डिंग से बाहर आने लगता है। इधर वो तीनों उससे बाहर आ गए थे, लेकिन एलेक्स वहाँ नहीं था, जिसे देखकर वो तीनों काफी दुखी होने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि एलेक्स बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल पाया होगा। तभी उनके सामने एलेक्स आता है, जो कि बिल्कुल ठीक था, जिसे देखकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ जैन एलेक्स को किस भी करती है। इसका मतलब था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि चारों की दोस्ती की वजह से दुनिया अब सेफ है। साथ ही वो सब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर